क्या आपके पति आपकी बात सुनते ही नहीं? आप बोलती रहती हैं, समझाती हैं, रोती हैं, लेकिन सामने वाला इंसान ऐसे बैठा रहता है जैसे आपने कुछ कहा ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है पता है? वो बाहर की दुनिया में सबकी सुनता है, माँ बाप, दोस्त, ऑफिस, समाज, लेकिन घर आकर आपकी आवाज बेकार हो जाती है। अगर आपने ये महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इल्जाम नहीं, सच्चाई की बात करेंगे। पति नहीं सुनता, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। हजारों महिलाएं रोज यही कहती हैं, मैं बोलती हूं वो सुनता ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। शादी से पहले ऐसा नहीं था, अब उसे मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में पति नहीं सुनता या वो अलग तरीके से सुन रहा है? यहीं से सच्चाई शुरू होती है। पुरुष और स्त्री की सुनने की भाषा अलग होती है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। औरतें भावनाओं से बोलती हैं, पुरुष लॉजिक से सुनते हैं। जब आप कहती हैं आप कभी मेरी बात नहीं समझते, तो आपके पति ये सुनते हैं, तुम हमेशा गलत हो। जब आप कहती हैं मुझे आपकी जरूरत है, वो सुनते हैं, तुम 100% सही हो, कमजोर हो। यानी आप कुछ और कहना चाहती हैं, वो कुछ और समझ रहा है। और यहीं से ना सुनने की शुरुआत होती है। पति क्यों चुप हो जाता है? बहुत सी पत्नियां सोचती हैं इतना चुप क्यों रहता है, लेकिन सच्चाई ये है, पुरुष चुप इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें सही जवाब नहीं पता। पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी है, ज्यादा बोलना बेवकूफी है, भावनाएं दिखाना मर्दानगी नहीं। इसलिए जब पत्नी भावनाओं की बारिश करती है तो पति का दिमाग शटडाउन मोड में चला जाता है। शादी के बाद सुने जाने की उम्मीद क्यों टूटती है? शादी से पहले वो आपकी हर बात सुनता था, हर मैसेज का रिप्लाई, हर शिकायत का जवाब। शादी के बाद हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि शादी के बाद पुरुष के दिमाग में रोल बदल जाता है। अब वो खुद को पति, जिम्मेदार, प्रोवाइडर, प्रॉब्लम सॉल्वर समझता है। और जब आप सिर्फ सुने जाना चाहती हैं, वो आपको प्रॉब्लम समझ लेता है। जब पत्नी बार बार बोलती है पति और दूर क्यों जाता है, ये सबसे दर्दनाक सच्चाई है। आप इसलिए बोलती हैं क्योंकि आपको सुना नहीं गया, आपकी भावनाएं दब गईं, आपको अकेलापन लगने लगा। लेकिन पति इसे ऐसे देखता है, ये हमेशा शिकायत करती है, घर आते ही दिमाग खराब, शांति नहीं मिलती, और फिर वो मोबाइल में घुस जाता है, चुप हो जाता है या गुस्सा करने लगता है। यानी आप नजदीक आना चाहती हैं, वो दूर भागने लगता है। क्या पति सच में बदल गया है? ये सवाल हर पत्नी के मन में आता है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या वो सच में बदल गया है या क्या आप दोनों की जिंदगी बदल गई है? जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तनाव बढ़ गया, अपेक्षाएं बढ़ गईं, लेकिन संवाद, कम्युनिकेशन घट गया। और जब संवाद घटता है तो सुना जाना भी खत्म हो जाता है। सबसे खतरनाक सोच, मुझ में ही कमी है। जब पति नहीं सुनता तो पत्नी खुद को दोष देने लगती है। शायद मैं बोरिंग हूं, शायद मैं ज्यादा बोलती हूं, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब पत्नी अपनी आवाज दबाने लगती है, अपनी भावनाएं छुपाने लगती है और खुद को छोटा समझने लगती है, तो रिश्ता बाहर से चलता है लेकिन अंदर से मरने लगता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सत्य, पति नहीं सुनता क्योंकि आप बेकार हैं। ये गलत है क्योंकि आप कम हैं। ये गलत है क्योंकि आप दोनों की भाषा अलग हो चुकी है। और जब भाषा बदल जाती है तो रिश्ते को नया तरीका सीखना पड़ता है। गलती किसकी है, पत्नी, पति या हालात? जब पति नहीं सुनता तो सबसे पहले सवाल उठता है, गलती किसकी है? पत्नी कहती है मैं तो सब सही कर रही हूं। पति कहता है तुम बहुत बोलती हो। और सच इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ है। आज हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच में पत्नी की गलती होती है? सच बोलें तो कभी कभी हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा समाज बताता है। पत्नी की गलती अक्सर ये नहीं होती कि वो गलत बोल रही है, बल्कि ये होती है कि वो गलत समय, गलत तरीके और गलत भाषा में बोल रही होती है। उदाहरण, पति ऑफिस से थका हुआ आया, दिमाग पहले से भरा हुआ, और उसी समय पत्नी शुरू कर देती है शिकायत, तुलना, ताने, पुरानी बातें। नतीजा, पति सुनने की स्थिति में ही नहीं होता।
मैं तो सिर्फ समझा रही हूं। सबसे बड़ा भ्रम बहुत सी पत्नियां कहती हैं, मैं चिल्ला नहीं रही, बस समझा रही हूं। लेकिन पति के दिमाग में यह जाता है, मुझ पर हमला हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुष समाधान खोजता है और स्त्री भावनात्मक जुड़ाव। जब समाधान नहीं मिलता तो पुरुष खुद को असफल मानने लगता है, और असफल महसूस करने वाला पुरुष या तो गुस्सा होता है या चुप। क्या पति की गलती नहीं होती? अब सच्चाई का दूसरा पहलू, बहुत बार पति की भी बड़ी गलती होती है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करता। पति की आम गलतियां: पत्नी की बात को ड्रामा समझ लेना, छोटी छोटी बात कहकर टाल देना, मोबाइल टीवी को प्राथमिकता देना, चुप्पी को समाधान समझ लेना पुरुषों को सिखाया जाता है। अगर बात नहीं करोगे तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन शादी में बात न करना, शार्ट रिश्ते को धीरे धीरे मारना। समाज और परवरिश का असर यह बहुत जरूरी पॉइंट है। पुरुषों को सिखाया जाता है, मर्द कभी कमजोर नहीं होता, घर की बातें बाहर नहीं जाती, पत्नी की बातें ज्यादा मत सुनो, सर पर चढ़ जाएगी। महिलाओं को सिखाया जाता है, सब सह लो, शादी निभाने की जिम्मेदारी औरत की होती है। पति बदल जाएगा, यानी दोनों को गलत ट्रेनिंग मिली है, और जब गलत ट्रेनिंग वाले दो लोग मिलते हैं तो टकराव होना तय है। पति नहीं सुनता। कई बार हालात की देन हर समस्या व्यक्ति की नहीं होती, कुछ समस्याएं हालात की होती हैं, जैसे आर्थिक तनाव, जॉब प्रेशर, परिवार का दबाव, हेल्थ इश्यू, बच्चों की जिम्मेदारी। जब आदमी खुद से ही परेशान हो, अंदर से खाली हो, तो वो किसी और की बात कैसे सुनेगा? पत्नी का दर्द जो पति नहीं समझ पाता। पत्नी जब कहती है, आप मेरी बात नहीं सुनते, असल में वो कहना चाहती है, मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे आपकी जरूरत है, मैं इमोशनली टूट रही हूं। लेकिन पति सुनता है, तुम मुझसे खुश नहीं हो, और यहीं से दूरी, गलत फहमियां, चुप्पी बढ़ने लगती है। बार बार बोलना क्यों नुकसान करता है? पत्नी सोचती है, अगर मैं बार बार बोलूंगी तो शायद समझ जाए, लेकिन पुरुष का दिमाग ऐसे काम करता है, एक ही बात बार बार, दबाव दबाव, खतरा खतरा, बचाव, और बचाव का सबसे आसान तरीका अनसुना करना। क्या चुप रहना समाधान है? कुछ महिलाएं थक कर चुप हो जाती हैं। बाहर से लगता है शांति है, झगड़ा नहीं, लेकिन अंदर गुस्सा, कड़वाहट, अकेलापन, चुप्पी रिश्ते को ठीक नहीं करती, बस उसे धीरे धीरे खत्म करती है। सबसे कड़वी सच्चाई, पति भी इंसान है, पत्नी भी इंसान है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंसान की तरह बात करना भूल गए हैं। एक माँ बन गई, दूसरा बच्चा या बॉस, और पति पत्नी कम, टीचर स्टूडेंट या जज क्रिमिनल ज्यादा बन गए हैं। इस पार्ट का कोर ट्रूथ, गलती सिर्फ पत्नी की नहीं, गलती सिर्फ पति की नहीं, गलती है गलत कम्युनिकेशन, गलत समय, गलत उम्मीदें और गलत तरीके। और अच्छी बात यह है, जिस चीज को सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। अब असली सवाल यह है, अगर समझाने से, रोने से, लड़ने से, चुप रहने से कुछ भी काम नहीं करता, तो फिर पति को सुना कैसे जाए? लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा वो कौन से तरीके हैं जो पति को और दूर भगा देते हैं। यही हम खोलेंगे, और वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता, पति को बदलने के गलत तरीके जो रिश्ता तोड़ देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं, मैं तो सिर्फ सुधार करना चाहती हूं, लेकिन कई बार सुधार करने का तरीका इतना गलत होता है कि रिश्ता सुधरने के बजाय और टूटने लगता है। आज हम उन गलत तरीकों को समझेंगे जो पति को सुनने से नहीं, भागने पर मजबूर कर देते हैं। तुलना करना सबसे बड़ा जहर। जब पत्नी कहती है, देखो फलां के पति कितने केयरिंग हैं, सबके पति सुनते हैं, बस मेरे नहीं, मेरे भाई पापा तुमसे बेहतर हैं, तो पति के मन में सिर्फ एक ही बात जाती है, मैं कभी पर्याप्त नहीं हो पाऊंगा। पुरुष के लिए कमजोर साबित होना सबसे बड़ी चोट होती है। इससे क्या होता है, वो डिफेंसिव हो जाता है, बहस शुरू होती है, और फिर चुप्पी, और धीरे धीरे दिल का दरवाजा बंद हो जाता है। ताने और चोट पहुंचाने वाले शब्द, बहुत बार गुस्से में कहे गए शब्द, दिल में इतने गहरे उतर जाते हैं कि सालों तक नहीं निकलते। जैसे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मर्द कहलाने लायक नहीं, मेरी जिंदगी खराब कर दी। आपके लिए शायद यह एक गुस्से का पल था, लेकिन उसके लिए आत्मसम्मान पर वार। पुरुष प्यार से ज्यादा सम्मान से जुड़ा होता है। जहां सम्मान खत्म, वहां उसकी सुनने की इच्छा भी खत्म। हर बात पर शक करना, लगातार पूछना, किससे बात कर रहे थे, कहां जा रहे हो,
झूठ मत बोलो, सच बताओ। पत्नी के दिल में सिर्फ डर होता है खो देने का, लेकिन पति यह समझता है मुझ पर भरोसा ही नहीं, और जब भरोसा नहीं तो रिश्ता जांच पड़ताल बन जाता है। रिश्ते पुलिस स्टेशन की तरह नहीं चलते, भरोसे की नींव पर टिकते हैं। हर समय कंट्रोल करना। कुछ पत्नियां अनजाने में हर चीज नियंत्रित करने लगती हैं। ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत बोलो, ये पहन लो। वो सोचती हैं मैं बस सही रास्ता दिखा रही हूं, लेकिन पुरुष सोचता है मेरी आजादी छिन रही है। और याद रखें, पुरुष प्यार खोने से नहीं, आजादी खोने से ज्यादा डरता है। इसलिए वह या तो झूठ बोलने लगता है या चुपचाप दूरी बनाने लगता है। बात को बढ़ाते जाना, किसी छोटी बात से बहस शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने घाव सब बाहर आने लगते हैं। अंत में क्या होता है? मुद्दा गायब, सम्मान गायब, बस जहर बच जाता है और पति सीख जाता है बात करूंगा तो लड़ाई होगी, इसलिए चुप रहो। दूसरों के सामने अपमान करना, यह गलती बहुत रिश्ते तोड़ देती है। परिवार के सामने, रिश्तेदारों में, बच्चों के सामने, सोशल मीडिया पर इशारों इशारों में जब पत्नी कहती है मेरे पति ऐसे ही हैं, कुछ काम के नहीं, तो पुरुष बाहर भले चुप रहे लेकिन अंदर टूट जाता है। हर पुरुष चाहता है पत्नी आलोचना निजी करे, तारीफ सार्वजनिक, लेकिन जब उल्टा हो जाता है तो उसका दिल बंद हो जाता है। भावनाओं को हथियार बनाना। कुछ पत्नियां कहती हैं मैं मर जाऊंगी, मैं घर छोड़ दूंगी, बच्चों से कह दूंगी तुम बुरे हो। इसका असर? पति डरता नहीं बल्कि सुन्न हो जाता है। भावनाओं का इस्तेमाल अगर नियंत्रण के लिए होगा तो वह सहानुभूति नहीं, थकान पैदा करेगा। हर समय शिकायत मोड। अगर हर बातचीत की शुरुआत शिकायत से हो, यह क्यों नहीं किया, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी मेरी सुनते ही नहीं, तो शादी धीरे धीरे रिलेशनशिप नहीं, कंप्लेंट सेंटर बन जाती है। याद रखें, पुरुष उसी जगह रहना पसंद करता है जहां उसे शांति मिले, सम्मान मिले, स्वीकार किया जाए। जहां सिर्फ शिकायत हो, वह जगह छोड़ देता है, चाहे शरीर से नहीं लेकिन दिल से जरूर। खुद को बलिदान का शिकार बना देना। कुछ महिलाएं कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए सब किया, फिर भी तुम नहीं बदले। लेकिन जब बलिदान एक गिनती बन जाए तो वह प्यार नहीं, व्यापार बन जाता है। पति महसूस करता है मैं हमेशा गुनहगार हूं, मेरी कोई अच्छाई मायने नहीं रखती, और धीरे धीरे वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। इसकी सबसे बड़ी सीख, पति इसलिए दूर नहीं जाता कि वह बुरा इंसान है, अक्सर वह इसलिए दूर जाता है क्योंकि तरीकों में जहर आ चुका होता है। और अच्छी बात, तरीके बदले जा सकते हैं, भाषा बदली जा सकती है, रिश्ता फिर से जगा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अगर ये सारे तरीके गलत हैं तो फिर सही तरीका क्या है? कैसे बोलें कि पति सचमुच सुने? कैसे बिना लड़ाई के बाद दिल तक पहुंचे? कैसे सम्मान बचाते हुए दिल जीता जाए? यही सब हम सीखेंगे। पति को सुना कैसे जाए, बिना लड़ाई, बिना आंसू, बिना दबाव। आज मैं आपसे कोई जादुई टोना, मंत्र या खतरा नहीं बताने वाली, क्योंकि रिश्ते डर से नहीं, समझ से बदलते हैं। अगर आप सच में चाहती हैं कि पति आपको सुने, आपकी बात दिल तक पहुंचे, प्यार और सम्मान दोनों बने रहें, तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहला कदम, रुक कर देखना। बहुत बार हम तुरंत बोल पड़ते हैं तुम कभी नहीं सुनते, तुम्हारी वजह से सब खराब है, तुम हमेशा ऐसे ही हो। लेकिन सच्चे बदलाव की शुरुआत होती है एक पल रुककर पूछने से, मैं अभी क्यों बोल रहा हूं? क्या ये इसलिए कि मैं डर गई हूं, मैं गुस्से में हूं, मुझे सुना नहीं गया, या बस जवाब चाहिए? जब आप अपने अंदर स्पष्ट हो जाएंगी, आपकी आवाज नरम लेकिन मजबूत हो जाएगी। जादुई नियम, समय को चुनो, लड़ाई नहीं। पति जब ऑफिस से लौटे फोन पर तनाव में हो, थका हुआ लगे, पहले से चुप हो, उस समय गंभीर बातें ना करें। उस समय सिर्फ इतना कहें, जब तुम फ्री हो जाओ मुझे तुमसे एक जरूरी बात साझा करनी है। यह वाक्य दबाव नहीं डालता, सम्मान देता है, बात को महत्व देता है, और पुरुष के भीतर आवाज उठती है, हाँ मुझे सुनना चाहिए। मैं वाली भाषा चमत्कार कर देती है। रिश्ते टूटते हैं जब हम कहते हैं तुम हमेशा गलत हो, तुम्हारी वजह से सब होता है, इसे ऐसे बदलिए। मुझे दुख होता है जब बात बीच में रह जाती है, मेरे लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी नजर से भी समझना चाहती हूं।
यह बदलाव छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा। पति को सुनने की जगह दो। कई बार पत्नी बोलती है लेकिन पति को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। बोलने के बाद खामोशी दीजिए, क्योंकि पुरुष धीरे सोचते हैं, चुपचाप महसूस करते हैं और सही समय देखकर बोलते हैं। अगर आप बीच में टोकती रहीं तो उनका दिमाग बंद हो जाता है। इसलिए याद रखिए, बात कहो फिर इंतजार करो। सम्मान की भाषा दिल खोल देती है। इन वाक्यों की ताकत देखकर चौंक जाएंगी। मुझे पता है तुम बहुत कोशिश करते हो। मैं तुम्हारी मेहनत समझती हूं। मेरे लिए तुम बहुत अहम हो। पुरुष को जब सम्मान मिलता है, भरोसा मिलता है, तो वह पहाड़ भी हिला देता है। उसके लिए यह सबसे बड़ा संदेश होता है। मेरी पत्नी मेरी तरफ है, मेरे खिलाफ नहीं। लड़ाई नहीं, टीम बनाओ। रिश्ते टूटते कब हैं? जब पति पत्नी सोचते हैं या तो मैं जीतूंगा या वो। लेकिन शादी तब खिलती है जब दोनों कहते हैं हम दोनों एक ही टीम में हैं। समस्या बाहर, हम साथ में। अगली बार बहस हो तो कहें आओ हम समस्या के खिलाफ खड़े होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। ये वाक्य रिश्ता बचाता है। भावनाएं छुपाओ मत, पर हथियार भी मत बनाओ। रोना गलत नहीं, दर्द दिखाना गलत नहीं, लेकिन अगर रोकर, ब्लैकमेल, डराकर, कंट्रोल, बच्चों को बीच में लाना तो रिश्ता डर में बदल जाता है। इसके बदले ये कहें मैं बहुत टूट जाती हूं जब मेरी बात अधूरी रह जाती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसमें ना आरोप है न ताना, बस सच्चाई, और सच्चाई हमेशा दिल तक पहुंचती है। छोटे छोटे बदलाव, बड़े चमत्कार आज से शुरू करें। रोज 10 मिनट बिना फोन साथ बैठना, एक बार पूछना तुम्हारा दिन कैसा था, धन्यवाद बोलना, छोटी बात पर भी। और हाँ, एक नियम बना दें, सोने से पहले झगड़ा नहीं। रात चुप्पी के लिए होती है, जंग के लिए नहीं। अंदर से मजबूत होना, यही असली उपाय। पति तभी सुनता है जब पत्नी अंदर से शांत और मजबूत हो। औरत जब भीतर से मजबूत होती है, वह रोती नहीं, समझाती है, डरती नहीं, पूछती है, दबती नहीं, सम्मान से खड़ी रहती है। अपने आप से रोज कहिए मैं प्यार के लायक हूं, मेरी आवाज मायने रखती है, मुझे खुद पर भरोसा है। जब आप बदलती हैं, ऊर्जा बदलती है, और ऊर्जा बदलती है तो रिश्ता बदलना शुरू होता है। इस पूरी सीरीज का सार, पति हमेशा बुरा नहीं होता, पत्नी हमेशा सही नहीं होती। रिश्ता तब टूटता है जब हम सुनना छोड़ देते हैं, और रिश्ता तब संवरता है जब हम सीखना शुरू कर देते हैं। आपने सीखा कैसे बोलना, कब बोलना, किस भाषा में बोलना, और कैसे दिल तक पहुंचना। अब आपका रिश्ता धीरे धीरे बदलेगा और यह बदलाव स्थायी होगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सुकून दिया, थोड़ी सी रोशनी दिखाई, थोड़ी सी हिम्मत दी, तो यह चैनल आपके लिए ही बना है। हम यहां झगड़े नहीं सिखाते, हम यहां रिश्ते जोड़ना सिखाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद आपके एक क्लिक से किसी और के टूटते रिश्ते को नई उम्मीद मिल जाए। और याद रखिए, जिस रिश्ते के लिए आप प्रार्थना करती हैं, उसके लिए थोड़ा सीखना भी पड़ता है। मैं आपके लिए यही हूं। हम साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ ठीक होंगे। मैं आपके साथ हूं।